नमस्कार दोस्तों। यूपीआई के आने के बाद पेमेंट का ट्रांसफ़र या पेमेंट ट्रांसफ़र करना बहुत ही सरल और आसान हो गया है। अमाउंट निकालना हो या पैसे की ज़रूरत हो तो हम एटीएम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक बड़े अमाउंट की, तो बड़े अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए या फिर बड़े अमाउंट की पेमेंट करने के लिए आपको चेक की ज़रूरत होती है। आपके पास चेक बुक होनी चाहिए और उसमें आप बड़े अमाउंट का चेक भरकर या तो बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं या फिर वो चेक आप सामने वाली पार्टी को दे सकते हैं। ऐसे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि चेक को कैसे भरना है। आज से कुछ समय पहले जब सोशल मीडिया का क्रेज़ नहीं था, सोशल मीडिया पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, उस समय चेक भरना एक बहुत बड़ी महाभारत हुआ करती थी। हम चेक भरते थे तो हमारे मन में ये डाउट रहता था कि कहीं इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, और हम बैंक के एम्प्लॉई या कर्मचारी को वो चेक दिखाया करते थे और उनसे पूछते थे कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन आज यूट्यूब पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पहली बार चेक से पेमेंट करने जा रहे हैं या फिर बैंक से चेक के द्वारा कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं चेक भरने के पूरे प्रोसेस को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने चेक बुक ले ली है हमने। हमारे पास अलग अलग बैंक्स की चेक बुक्स हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक चेक बुक ले लेते हैं और उसमें से हम समझ लेते हैं इन सारी चीज़ों को कि हम किस तरह से चेक सामने वाली पार्टी को देते हैं, या फिर हमें बैंक से कैश निकालना होता है तो फिर हम क्या करते हैं। सबसे पहले चेक पर एक नज़र डाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि चेक में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कौन कौन सी सूचनाएं इसमें दी होती हैं। यहाँ पर आपकी ये बैंक का नाम दिया होता है सबसे ऊपर। राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर यहाँ आपको डेट डालने का कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जिस पार्टी को आपने पे करना है उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जो अमाउंट आपने देना है वो अमाउंट यहाँ पर शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर अंकों में आपको वही सेम अमाउंट फिल करना है। यहाँ पर ये आपका अकाउंट नंबर दिया होता है और यहाँ आपका नाम होता है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों का भी अपना एक अलग मतलब होता है। सबसे पहले जो आप ये नंबर देख रहे हैं, ये 315383, ये चेक नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये सेकंड नंबर जो यहाँ पे दे रखा है, डिजिट दे रखी हैं, ये है आपके बैंक का MICR कोड। साथ में यहाँ पर जो आपको अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो बैंक से जो अकाउंट दिया जाता है उसके साथ ही एक नंबर भी आपको इशू किया जाता है। ये नंबर वही नंबर होता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर होता है यहाँ पर। ये सारी डिटेल यहाँ पर रहती है और ये डिटेल आपको हर एक चेक में मिल जाएगी। भविष्य में चेक संबंधी आपको कोई भी सूचना जाननी होती है या जानकारी चाहिए होती है तो ये चेक नंबर आपको बताना पड़ता है। इस चेक नंबर को बताने से आपको आपके चेक के बारे में जो भी जानकारी है वो बैंक के द्वारा दे दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल रहती है सारी, IFSC कोड दिया रहता है, फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो अब चेक को भरना कैसे है हम ये भी समझ लेते हैं। तो आइए फटाफट हम चेक को भरकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा नाम। मान लीजिए मुझे ये चेक देना है, किसी कंपनी के नाम पर हमें ये चेक काटना है, तो ये आपका स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर कैसे भी हो सकता है। ये हमने नाम डाल दिया है पार्टी का, और यहाँ पर अगर कोई इस नाम को चेंज ना कर पाए तो आप चाहें तो यहाँ डैश लगाकर इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर डेट डालनी है मुझे, मान लीजिए आज की डेट है 18, तो हम यहाँ पर 18 डाल देते हैं और जुलाई का महीना है और 2023, यहाँ पर हमने ये डेट डाल दी। अब ये डेट हमने आज की डाली है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 3 महीने तक ये चेक आपका वैलिड रहेगा। 3 महीने के बाद इस चेक की वैधता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये आप कैश नहीं करा सकते। यहाँ पर आपने अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आप यहाँ पर पार्टी को पे करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर दीजिए। मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पर ऑनली। अब चूँकि ऑनली लिख दिया है तो इसके बाद फिर कोई फेरबदल नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आप लाइन खींच के क्रॉस लगा के इस तरह से आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको वही अमाउंट अंकों में डालना है और ये स्लैश लगाकर यहाँ पर एक
डैश लगा देना है, क्योंकि इसके बाद आपका यहाँ पर कोई नंबर भी इसमें चेंज ना कर पाए, तो इसलिए ये यहाँ पर लगाना चाहिए, ज़रूरी होता है और आपको लगाना चाहिए। यहाँ पर हमें सिंपली अपने साइन कर देने हैं, जो भी आपने अपने बैंक में साइन कर रखे हैं वो यहाँ पर साइन हो जाएंगे आपके, और ये आपका अब चेक कंप्लीट हो गया है। और इस चेक को आपने यहाँ पर साइड से ईज़िली यहाँ पर कॉर्नर पर कट लगा होता है, यहाँ से आप इस चेक को फाड़ सकते हैं। तो ये चेक हमने फाड़ लिया है। अब ये चेक तैयार है पार्टी को देने के लिए। अब ये चेक हमारा जो है, इस चेक की डिटेल आपके पास भी होनी चाहिए। तो इसके फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको नोट करने के लिए ये शीट बनी होती है, जहाँ पर आपको आपके चेक की डिटेल अपने पास नोट करके रखनी चाहिए कि फ्यूचर में कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से आप वो डिटेल, आगे कोई मांगता है तो बैंक को या फिर किसी को भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर चेक नंबर है, तो चेक नंबर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। चेक नंबर हमने नोट कर लिया। डेट, हम जिस डेट को हमने चेक इशू किया है वो डेट हमने यहाँ पर डाल दी। यहाँ पार्टी का नाम डाल दिया, और यहाँ पर क्या अमाउंट है वो अमाउंट हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, हमारे पास चेक नंबर हो गया, डेट हो गई, पार्टी का नाम हो गया, और इसका अब काम ख़त्म हो गया। अब ये चेक आपका रेडी है आगे पार्टी को देने के लिए। आप चाहें तो बैक साइड में यहाँ पर उस पार्टी का नाम लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, नीचे उस पार्टी का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। कई चेक में यहाँ पर इस तरह का एक जगह बनी होती है जहाँ पर ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। अभी ये चेक आपका तैयार हो गया है। अब ये चेक आप जो पार्टी को देने वाले हैं वो बैंक जाकर सीधे इससे कैश ले सकती है। अगर आपको पार्टी को दे रहे हैं, या आपने मान लीजिए ये चेक आप अपने नाम से काट रहे हैं, तो आप भी बैंक जाकर वो कैश खुद बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि इस चेक को बोलते हैं सेल्फ चेक। अगर आप किसी और को भेज रहे हैं बैंक से पैसा लाने के लिए, तो उनको आपको अपनी एक आईडी प्रूफ देनी होगी, वो बैंक में जाएंगे और वहाँ से उनको कैश मिल जाएगा। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी चाहती है कि वो कैश ना लेकर उनके अकाउंट में ये अमाउंट पे हो, तो उसके लिए हमें इस चेक को अकाउंट पे बनाना होगा। अकाउंट पे बनाने के लिए इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपने जो कॉर्नर है लेफ़्ट हैंड साइड का टॉप कॉर्नर, यहाँ पर आपने इस तरह से 2 लाइंस खींच देनी है, और ये अब आपका चेक हो गया है अकाउंट पे। इन दोनों लाइनों का मतलब है कि ये चेक अकाउंट पे हो गया है। अब इस चेक से कैश विड्रॉल नहीं हो सकता, बैंक किसी को भी इस चेक के बदले कैश नहीं देगा, ये अब आपके अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतनी जानकारी जो चेक भरने के लिए ज़रूरी होती है, मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी है। तो दोस्तों, ये तो था चेक भरने का कंप्लीट प्रोसेस। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप जब भी आप बैंक जाएंगे या चेक भरकर किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे तो कोई भी मिस्टेक आपसे अब नहीं होने वाली। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।